हम वापस आ चुके हैं एंड एज यू कैन सी सब कुछ हमेशा की तरह बिछा पड़ा है और ब्राइड बहुत ही एक्साइटेड हैं। क्या ख्याल है सादिया? बहुत ज़्यादा लाइक मैं हमेशा जो कलर चाहती थी वही कलर लाकर तो यहाँ मेरे सामने। इसका मतलब कि हमारी ड्रीम टीम ने आपको वाकई आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इंशाल्लाह। ठीक है, सो नीलोफर आई थिंक थोड़ी सी जोड़े पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। बहुत यूनिक आइडिया इनका, ब्यूटीफुल डिफरेंट पीसेस हैं और जो मेन फोकल पीस है वो एक लॉन्ग जैकेट है, वो अभी आपको नीलोफर बताएंगे। दिस इज द स्कर्ट, इट्स सॉफ्ट फिश टेल और ग्लेयर है इसके, एक शिफॉन और फिर नीचे सैटिन लामे है और नीचे टिश्यू की आपको वो कैन कैनिंग भी दी है और अंदर एक ब्लाउज है जी। अच्छा ये है अंदर बस हाँ यही। एंड देयर इज अ हिंट ऑफ ग्रीन हियर एंड देयर इज अ हिंट हल्का सा ग्रीन का टच दिया मैंने। आई थिंक ये लेस का काम भी आपने शुरू किया था जी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। जैसे हमने आपको कहा पाइनियर, तो हम वाकई वी मेंट इट जब हमने कहा कि पाइनियर हर चीज ब्लेंडिंग हुई हर चीज। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे मैंने की कि किमखाब, ये बहुत खूबसूरत किमखाब है, बहुत सटल, और वो जाके ऑर्गेन्जा में कन्वर्ट हो रही है और जो मेन काम नीचे है वो बड़ा फ्रेंच डिजाइन है। ऐड वॉल्यूम और ये बहुत सॉफ्ट ऑर्गेन्जा, ये कोई बहुत ही अकड़ी हुई हार्ड ऑर्गेन्जा नहीं है जिससे बिल्कुल एक वो स्टिफ सी फिनिश आए। बहुत बुरा लगा। बड़े खूबसूरत बैक में जब ये पहनेंगी तो देखेंगे कि बुकेज हैं और तो बड़ा इंस्पिरेशन मेरी फ्रेंच है एंड द विक्टोरियन एरा। आप देखिए ना मोटिव भी जी मैंने रियल पर्ल्स भी, हाँ ये रियल पर्ल्स है और मूनस्टोन है और टोपैज है, वाइट टोपैज। मेरा पैशन है जेम्स का, मतलब अगर ₹1 का ऑर्डर है तो मैं ₹2 का उसमें का अपनी एफर्ट डालती हूँ एक कहने की बात। ब्राइड्स को बहुत ज्यादा इस बात पे हार्ट अटैक्स और पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं कि फिटिंग कैसी होगी और लास्ट मिनट तक फिटिंग के इश्यूज हो रहे होते हैं, तो आप कुछ टिप्स प्लीज दीजिए, स्पेशली ये वेस्ट एरिया जो है, आर्म होल एरिया, इसमें बहुत फिटिंग और गला बैठ नहीं रहा जी। तो उसमें आप कुछ वो होता ये है कि फॉर अ परफेक्ट फिटिंग हमारा जैसे कि वेस्टर्न फैशन हाउसेस हैं, पूरा एक प्रॉपर मेजरमेंट होती है, बैक फ्रंट कैरो बैक कैरो, वो मेरे ख्याल लोगों को दे आर नॉट इवन फेमिलियर। आई ऑलवेज लाइक टू गिव अ लॉन्गर वेस्ट हो और इस तरह का इफेक्ट हो, तो वो फिर एक कॉटन में कैलिको जो होता है कपड़ा, उसमें एक सैंपल बनता है मेन, जैसे कि ब्लाउज है या कुछ जैकेट की फिटिंग है या कुछ ऐसे है, तो वो हम फिर ब्राइड को बुलाते हैं। तो द ब्राइड हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस, बट आई से बच्चे अगर यू वांट समथिंग गुड एंड परफेक्ट देन यू हैव टू गो थ्रू इट। मैं हर शो में ये कहती हूँ कि आप एक्सपर्ट के पास इसीलिए जाते हैं तो आप उनको ट्रस्ट करें और जो भी उनके पास सजेशंस हैं, ऑफ कोर्स आपका भी वो रिगार्ड रखेंगे जो आप चाह रहे हैं, बट उनकी जो गाइडेंस है उसको जरूर फॉलो करें। एंड ऑन दैट नोट आप थोड़ा सा हमें गाइडेंस दें कि ये सारी ज्वेलरी के पीसेस क्या हैं और इनको आप क्या पहना रही हैं। क्योंकि हम चंक नहीं दे रहे थे इन द नेक लाइन, वी डिस्कस्ड विद नीलोफर एंड देन शी डिडंट वांट, तो आई वांटेड समथिंग फॉर द ब्राइड टू स्टैंड आउट, सो दिस इज अ ब्रेसलेट एंड आई फील इसका जरूर नोटिस होगा, ये मिस नहीं हो सकेगा, इवन it'll stand out on its own। और क्योंकि सारा स्लीव्स नहीं है ना, गारमेंट्स नहीं है, जैसे भी ये फोकस बहुत अच्छा लगेगा जी। और जो आप इयररिंग्स की बात कर रही थी, ये मैं प्लीज ये देख लें कि कितनी खूबसूरत है, क्योंकि इन्होंने कहा कि गला टाइट था ब्राइड का, यानी कि उन्होंने चाहा था जरा इस तरह हाई नेक और जो भी, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि साइज तो ऑब्वियसली ब्राइडल सेट है, बड़ा तो हो गई, तो उन्होंने लंबा कर दिया, चौड़ा नहीं दिया और लंबा कर दिया उन्होंने। सो आई थिंक आप जरा अपने साथ लगा के दिखाएं। और जो शीन आ रही है ना, वो आई होप द एक्सपर्ट लाइक्स इट, इट्स अ मिरेकुलस थिंग कि इतनी माशाल्लाह। These aren't diamonds, मैं फिर से कहूँगी ये डायमंड्स नहीं है, बहुत बट अच्छी शाइन है इनकी, जस्ट लाइक डायमंड। और आपका मॉडर्न टच आ रहा है, मॉडर्न जिस तरह आप कह रहे थे। अच्छा सायरा, व्हाट्स दिस पीस? आई एम This is रियली another लविंग इट। bracelet। और ये भी इनको हम पहना रहे हैं जी, हाँ। एक हाथ में ये, इट्स वेरी डेलिकेट, बड़ी फाइन वर्कमैनशिप हुई हुई है, वाकई बहुत ही फाइन एंड या बाद में भी पहन सकते हो ट्रेमेंडस टाइम्स पे। और सायरा ये बाद में तो पहन सकती हैं ईस्टर्न आउटफिट्स और वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी इसको कैरी कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी तरह। तो हम जाने लगे हैं एक पैकेज की तरफ और ब्राइड को भेजने लगे हैं मेकअप स्टेशन पे और खाने लगे हैं बहुत सारे मजेदार स्टार्टर्स जो सलमान ने स्पेशली हमारे लिए आज बनाए हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक। सादिया को मैं बचपन से जानती हूँ और जहाँ तक ईस्टर्न स्टाइलिस्ट की बात है, ईस्टर्न डिज़ाइनर्स की बात है, उसको कुछ नहीं पता। मैं सादिया की काफ़ी देर से फ्रेंड हूँ एंड काफ़ी अरसे से अच्छी दोस्ती है उसके साथ। तो वो काफ़ी बॉयश किस्म की है, कैजुअल हर वक्त तैयार रहती है। ज़्यादा उसको
शर्ट जीन्स वेस्टर्न क्लोथिंग में देखा है? हमेशा वेस्टर्न देखा है मैंने उसको, कभी भी उसको मैंने ईस्टर्न ड्रेसेस में नहीं देखा। तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो कैसी लगेगी। म्यूज़िक का भी थोड़ा बहुत शौक है, बट ये है कि लाइफ को बड़ा अच्छी तरह लेती है। ज्वेलरी वो पहनती नहीं है, और अगर पहनती है तो वो आई थिंक बहुत ही ट्रेंडी किस्म की ज्वेलरी पहनती है, और इसने चीज़ नेवर वॉर्न वेरी ईस्टर्न या जिसे आप कहते हो हैवी ज्वेलरी उसने कभी नहीं पहनी। सॉफ्ट वगैरह शौक है उसको, सिंपलिसिटी पसंद करती है और बहुत अच्छे करेक्टर की लड़की है। आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द बिगेस्ट डे ऑफ हर लाइफ। आई विश हर ऑल द बेस्ट, उसको अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। ब्रेक से हम आ चुके हैं। पैकेज आप सबने देखा, कैसा लगा आपको? वैसे सायरा, आई थिंक फ्रेंड्स काफी कुछ बोल भी जाते हैं जो पता नहीं बोलना चाहिए होता है या नहीं बोलना चाहिए होता है। बिल्कुल। बट सलमान से हम पूछेंगे कि हमारा सरप्राइज कहाँ है। हाँ, जो हम इनको तो दे चुके हैं, मगर हम अब वेट करें। आ रहा है? ओह वाओ। मुझे बताएं सलमान, आपने कब से ये काम शुरू किया? मैं जी लास्ट 14 ईयर से काम कर रहा हूँ कराची में। अच्छा, आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो फेमस सानिया शोएब वेडिंग थी, उनका इन्होंने इवेंट मैनेजिंग की थी। उसकी क्या आपने एक थीम रखी थी? ब्लैक एंड रेड थी। ब्लैक एंड रेड, दैट्स वेरी ड्रामेटिक, वेरी ड्रामेटिक। नॉर्मली शादी पे तो यू डोंट हियर ब्लैक एनीवे। नहीं, बट सलमान का फोर्टे है कि इन्होंने ब्लैक इंट्रोड्यूस करा, ब्लैक में ऐसी ग्रैंड, और उसमें सायरा मजे की बात है कि वेडिंग वाली लुक आती है, ये नहीं कि कोई पार्टी वाली फंकी थीम एक आ गई है। हेलो, आपकी सबसे अपने नज़र में सबसे ज़बरदस्त और अच्छा इवेंट कौन सा था? मैंने एक लाहौर में काम किया था। हमारे बड़े अच्छे क्लाइंट है, देखिए जब भी कोई क्लाइंट आपको फ्री हैंड देगा तो वो काम अच्छा हो। बिल्कुल। अच्छा, तो खावर आप क्या लुक दे रहे हैं आज हमारी ब्राइड टू बी को? मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों समहाउ जमाइमा की लुक आ रही है। देखते हैं वो कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, ये तो हम बिल्कुल देखेंगे और साथ साथ खाएंगे और साथ साथ देखेंगे। कमाल की फिश क्योंकि लाहौरी हम बहुत खाते हैं जी। बिल्कुल खावे हैं लाहौरी। लाइव किचन में स्टार्ट किया है, जो भी ऊपर आप लोग देखेंगे, और जो कि आप लोगों को लास्ट एपिसोड में सलमान साहब ने बताया था। वो आज रिमाइंडर। तो लाइव किचन का कॉन्सेप्ट इट्स पार्ट ऑफ वेडिंग। अच्छा, वो आप अब हम कब तक देख के खाने खाएंगे, नो वो वही कढ़ाई और अच्छा सलमान, मुझे प्लीज आप जो वलीमे के लिहाज से स्टेज की लाइटिंग होती है उसका बताएं। देखिए, जो मैंने इनका ड्रेस देखा है अभी, जो ग्रेश में था, सो हम लाइट में इस पे जो स्टेज पे करूँगा सॉफ्ट सी लाइट होगी, उसको थोड़ा फिल्टर करेंगे हम लोग, बटर पेपर यूज़ करूँगा उसमें मैं, और कहीं हल्का सा एम्बर गोल्ड उसको टच दूंगा। अच्छा, राइट। क्या ख्याल है आपका? आपकी फिर ज्वेलरी हमारी वो क्योंकि सारी सिल्वर है जी, तो ज़्यादातर हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे। मार्की जो मैंने जो सोची है कि वेलवेट की मार्की बनाऊंगा इनके लिए, स्पेशल मार्की बनेगी। एंड जो कारपेट है मैं वाइट यूज़ करूँगा कारपेट की। और मेरा ख्याल है आप व्हाइट कारपेट के बाहर एक वो रखते हैं ना जिसपे लोग अपने पैर साफ करते हैं। वाकई, वरना हील्स और जूतों का गंद व्हाइट कारपेट पे तो डिपेंड्स। पता है, देखें कि कौन लोग आ रहे हैं जी, शादी कहाँ हो रही है, हम लोग ऐसे लाइक यू सेड मार्की, तो कोई अगर चल के आ रहा है गाड़ी से एग्जैक्टली, तो वो बाहर तक कारपेटिंग होती है, फिर कौन लोग आ रहे हैं हमें पता होता है, हम लोग ऐसे रिकमेंड नहीं करते। अच्छा सायरा, व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी है कि जिस तरह आपने कहा है कि ऐसे ज्वेलरी पीसेस हों जो, क्योंकि जो वेडिंग डे पे सेट होता है वो काफी बड़ा होता है, अक्सर वो काफी बड़ा होता है, मगर उसके बाद में इतनी यूटिलिटी नहीं, फिर वो बंद हो जाता है। हाँ, फिर वो बंद हो जाता है, लॉकर में पड़ा होता है, या वो काफी साल बाद बिक जाता है और उसकी जगह कुछ और आ जाता है। सो आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, और आपने इतनी अच्छी सजेशन दी हमारे देखने वालों को कि ऐसे पीसेस बनाएं जो कि फिर बाद में एज अनदर पीस यूज कर सकते हो। जिस तरह हमारी ब्राइड टू बी जो टीका पहन रही हैं, वो एज अ पेंडेंट भी उसको बाद में यूज कर सकते हैं। Exactly. So she's not restricted. And jewelry pieces which you can wear like you said with western भी eastern दोनों हो। बिल्कुल। आप restricted ना हो। Especially girls जो बाहर रह रही, वो clients बहुत आती हैं मेरे पास। जो बच्चियां बाहर हैं, they don't want to spend millions के वो 20 लाख के sets ले and all। तो वो कहती हैं ऐसी चीज हो जो हम उधर भी पहन लें, उसको पेंडेंट को ब्रेकअप कर लें। वेस्ट में जैसे कि
यहाँ पे तो एक बेंचमार्क है कि कितना सोना दिया और कितना भारी जोड़ा बनाया कि उसमें कपड़ा नजर नहीं आ रहा। तो वो उन चीज़ों से हमें निकलना है। और जो जैसे सायरा ज्वेलरी बना रही है, मैं कहती हूँ कि ये उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश हैं या जो हैं भी, जो कर सकते हैं, वो भी क्यों इन चीज़ों में अपना पैसा बंद करके रखते हैं। और ये बहुत अच्छी टिप इसलिए नीलोफर, बिकॉज माँ बाप बहुत टेंस हो जाते हैं जब बच्चियों की शादी आती है, और उस प्रेशर से निकलने के लिए भी तो देखें ना, जो जिस कैटेगरी में भी आप फिट होते हैं, आपको बहुत ही अच्छी टिप मिली है। तो जिस कैटेगरी में भी आप आए, इट डजंट मैटर, वो आपकी अपनी पर्सनल वो है, मगर इसको जरूर फॉलो करें। कई लोग ऐसे आते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हम, लेकिन इवेंट करवाना है हम लोगों से। मैं उनको बोलता हूँ, देखें आप इस तरफ पैसा ना लगाएं, आप उससे बेहतर अपनी बेटी को, अपने बच्चे को एक प्लॉट ले दो, आप 10 पर लेगा, 5 पर, 1 कनाल का प्लॉट ले दो जो उसके काम आएगा। ये चीजें बिल्कुल मतलब नहीं किसी को याद रहेगी, वो चीज़ उसके लिए सेविंग है उसकी। बिल्कुल सोचना चाहिए इस तरफ। बहुत अच्छी बात की। और जो बच्ची वहाँ तैयार हो रही है उनकी तरफ जरा सा फोकस करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। However, I think the hair is almost done. We are trying. जी। वैसे रिकॉर्ड टाइम है ये भी भाई कि the bride is ready in 15 minutes. बिल्कुल। Amazing. It's actually phenomenal. When you are running a bridal factory, तो फिर आपको ये स्पीड रखनी पड़ती है। नहीं, It's applaud to you. ऐसा पार्लर जैसा ही ये होता है। इनकी एक्सपर्टीज है। ज़्यादातर इस तरह ही होता है। अच्छा। खाबर, आई गिव क्रेडिट टू योर एक्सपर्टीज एंड अगर कोई किसी को ये आर्ट नहीं सही तरह आता तो वो फंबल करेगा, देर लगाएगा। और डिजास्टर बना आता है वो आपके चेहरे की कट्स को देख लेगा कि क्या उसने करना है। आंखें, अगर लेट्स से स्किन खराब है और आंखें खूबसूरत है तो आंखों को हाईलाइट कर दो, स्किन को जरा तो ये चीजें इज एक्चुअली हिज एक्सपर्टीज। तो हमें लेनी है अब इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक, तो डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक ऑन दिस शो जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग।